सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, खरी खरी की अगली कड़ी में आइए एक बार फिर सुनते हैं पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख, सत्य की बादशाहत। भारत में आजकल केवल एक सत्यवादी बचा है, वन एंड ओनली सत्यवादी। बाकी 2014 के मध्य तक मर खप गए और जो बचे हैं सब असत्यवादी हैं। सारी पार्टियों के सारे नेता, सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा, पुरुष, स्त्रियां, अध्यापक, डॉक्टर, जज, सब के सब इस देश के गरीब भी असत्यवादी हैं। सच्चा केवल एक है, सत्यवादी केवल एक है। 130 करोड़ के देश में अकेला है एक सत्यवादी। कितना भारी जुल्म है उस पर। इस देश के लोग उसकी ये हालत देखकर भी चुप हैं। दया धर्म का मूल मानने वाले सब लोग अपनी आंखों के सामने ये अन्याय होते देख रहे हैं। केवल एक पर सच बोलने का सारा बोझ डाल दिया गया है, उसकी कमर झुकी जा रही है। कई बार लगता है कि इतने बोझ तले रास्ते में ही वो कहीं गिर न जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर कोई उसकी सहायता के लिए आगे आता नहीं। वो गाना लोग भूल चुके हैं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मुझे जरूर कभी कभी उस पर दया सी आ जाती है, पर मैं भी कोई कम खुदा नहीं। एक कविता ठोक कर मुदित मन से उसे पोस्ट कर देता हूँ, लाइक अपनी झोली में डालकर आगे बढ़ जाता हूँ। इससे आप अंदाजा लगा लो कि जब मेरा ये हाल है तो बाकी का क्या होगा। हे ईश्वर, हे अल्लाह, तू देख रहा है ना। वैसे तेरी नजर से छुपा क्या है, और मत देखिए अन्याय, कर कुछ उसके लिए, बैठा मत रह, प्रसाद खाकर मस्त मत रह। तू कहे तो तेरी मदद के लिए मैं एक कविता और ठोक दूं, पर तू कुछ कर भाई, कुछ कर। लोग इतने हृदयहीन हैं प्रभु कि उस सत्यवादी पर अपना बोझ भी डाल रहे हैं। हमारी तरफ से भी सच तू ही बोल। इतना ही नहीं, ये उसकी तारीफ करने की बजाय हंसी उड़ाते हैं। कहते हैं कि बेटा और बोल सच, देख लिया ना नतीजा। हम झूठ बोलकर मस्त हैं और तू सच बोलकर सजा भुगत रहा है। मगर वन एंड ओनली सत्यवादी ऐसी बातों पर कान नहीं देता। बोझ ढोए जाता है, सच बोले जाता है। थकना और रुकना वो जानता ही नहीं। नींद किस चिड़िया का नाम है उसे पता नहीं। आराम किसे कहते हैं इसकी उसे खबर नहीं है। हगना मूतना तक उसने सत्य की सेवा के लिए छोड़ रखा है। और क्या करे बेचारा, उसका ये कमिटमेंट एक और कविता मांगता है। लिख दो मेरे कवि मित्रों, तुम ही लिख दो एक कविता। मैं ही कब तक लिखता रहूं, मैं विषय भी दे देता हूं। सत्यवादी ने अभी अभी कहा है कि मैंने पिछले 8 वर्षों में ईमानदारी से भारत निर्माण का प्रयास किया है, जिसका सपना महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने देखा था। यही नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं लोकतंत्र के लिए समर्पित पार्टियों का मजबूत विपक्ष देश में चाहता हूं। इससे बड़ा सत्य तो बड़े बड़े सत्यवादी भी कभी बोल नहीं पाए, इंक्लूडिंग राजा हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी। उसकी इस ईमानदारी पर कौन बलि बलि नहीं जाएगा। कवि होकर भी मेरे मित्र इस पर एक कविता तक न लिख सकें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। परिवारवाद भी नहीं। अच्छी बात यह है कि आज के इस समय में सच बोलने वाले को भी समर्थक मिल जाते हैं। उसके तो दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ते गए हैं। मगर समर्थक भी चालाक होते हैं, मौखिक समर्थन करके पीछे हट जाते हैं। उसका 100 ग्राम बोझ भी हल्का नहीं करते। वो बेचारा अपनी सलीब खुद ढो रहा है। कहा जा रहा है कि वो लालची हो चुका है। उसे लगता है कि कहीं किसी और ने उसका बोझ कुछ दूर तक भी हल्का कर दिया तो वन एंड ओनली सत्यवादी होने का जो गौरव उसे हासिल है वो छिन जाएगा।
एंटायर सत्यवादी होने की जो डिग्री उसे मिली हुई है वो फर्जी सिद्ध हो जाएगी। इसी डर से वो किसी को अपना बोझ साझा करने नहीं देता। कोई जबरदस्ती करे तो उसे जोर का थप्पड़ रसीद कर देता है। फिर भी वो ना माने तो 10 जगह से उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देता है। फिर भी ना माने तो CBI, ED सब लगा देता है। उससे ये सहन नहीं होता कि लोगों को एक भी ऐसा बहाना मिले जिससे कोई उसका ये ताज छीन कर खुद पहनने की हिमाकत कर सके, सत्य पर उसकी बादशाहत के लिए खतरा बने। अरे लोग तब उसे धन्यवाद देने लग जाएंगे ना। इससे उसने जो तपस्या केदारनाथ की गुफा में बाकायदा फोटो खिंचवा कर की है उस पर पानी फिर जाएगा। आजकल वैसे भी दुष्ट लोग बाल्टी भर पानी लेकर बाहर इंतजार में बैठे रहते हैं कि सत्यवादी कुछ कहे कुछ करे कि उस पर पानी फेर दें। खबरदार, होशियार सत्य के चौकीदार, प्रधान सत्यवादी, कह दो दुनिया से सत्य मेरी जायदाद है, इस पर कोई नजर गड़ाएगा तो उसका जीना हराम कर दूंगा। ये सत्य सत्य है, सत्य सत्य। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खरी खरी की इस कड़ी में पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख, सत्य की बादशाहत। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। और अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को। नमस्कार।